केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जहां वो मदीना में घूमते हुए नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी दरअसल 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर गई हुई थी। इसी के चलते 8 जनवरी को वो मदीना में थी। इस दौरान उन्होंने भारत के हज यात्रियों को लेकर एक समझौता भी किया है। ये समझौता हज की सीटों के अलॉटमेंट को लेकर हुआ है। इस साल सऊदी अरब ने भारत को हज के लिए 1,75,000 सीटें दी हैं। खबर का पैक था यही, तो हमने सोचा कि इसी बहाने आज आपको हज के बारे में जानकारी दी जाए। तो आज के आसान भाषा के एपिसोड में हम जानेंगे हज का इतिहास क्या है, भारत से हज जाने वालों को क्या करना पड़ता है और हज पर जाने वाले लोगों पर सऊदी अरब कौन सी शर्तें लगाता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं आसान भाषा में। सबसे पहले जान लेते हैं हज क्या है। इस्लाम के अनुयायियों को 5 बातों पर यकीन करना और उन पर अमल करना लाजमी होता है। इसे इस्लाम के 5 फर्ज भी कहते हैं। आम भाषा में इसे इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहते हैं। कौन कौन से हैं ये स्तंभ? पहला, एक ईश्वर पर यकीन करना और पैगंबर मोहम्मद को ईशदूत मानना। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात यानी कि दान देना। चौथा, रोजे रखना। और 5वां, हज करना। आज हमारा फोकस रहेगा हज पर। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस फ़र्ज को निभाने का हुक्म है। आम भाषा में करने वालों को हाजी कहा जाता है, इसलिए हम आगे इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बात कर लेते हैं हज की प्रक्रिया पर। मक्का शहर से 8 किलोमीटर दूर मिकात नाम की जगह से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पहुँचने के बाद हाजियों को एहराम बांधना पड़ता है। ये खास तरह का कपड़ा होता है, एहराम सिला हुआ नहीं होता, रंग होता है सफ़ेद, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिलाओं को एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वो परंपरागत सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। एहराम पहनकर हाजी मक्का पहुँचते हैं और सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा में लोग काबे में नमाज अदा करते हैं, वहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हज की शुरुआत इस्लामिक महीने ज़िलहिज की 8 तारीख से होती है। इस दिन हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मिन्हा शहर जाते हैं और 8 की रात हाजी मिन्हा में गुजारते हैं। अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। अराफात के मैदान में हाजी खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाम को हाजियों को मुज़दलिफ़ा शहर जाना होता है, फिर 9 तारीख की रात में उन्हें वहीं ठहराया जाता है। 10 की सुबह हाजी फिर मिन्हा शहर लौट जाते हैं। अगली सुबह हाजियों को शैतान को कंकड़ मारने के लिए ले जाया जाता है। शैतान बड़े चट्टान के रूप में होता है, माने सांकेतिक रूप। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्टोनिंग ऑफ डेविल कहा जाता है, अरबी में इसे जमारात कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हर हाजी को कुर्बानी करनी होती है। इसमें आमतौर पर बकरी या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं और महिलाओं को अपने थोड़े से ही बाल कटवाने होते हैं। कुर्बानी के बाद हाजी वापस मक्का शहर लौटते हैं, जहाँ वे काबे के 7 चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को तवाफ कहा जाता है। इसी दिन पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ बकरीद भी कहा जाता है। तवाफ के बाद हज यात्री वापस मिन्हा शहर लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इसे तवाफ विदा कहते हैं और इस तरह हज मुकम्मल हो जाता है। ये प्रक्रिया हमने आपको बता दी, लेकिन हमसे कुछ भूल चूक ना हो जाए, इसलिए इस्लाम धर्म के जानकार मौलाना मेहंदी हसन ऐनी कासमी से एक बार सुन लीजिए। देखिए, हज का तो बुनियादी तौर पर आपको समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ एक ये बात समझी जाती है कि शायद हज 40 दिनों में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हज बुनियादी तौर पर उसके 3 रुकन हैं, यानी वो फर्ज कहलाते हैं। जैसे नमाज हमारे यहाँ फर्ज है, वैसे हज भी फर्ज है। और जैसे नमाज के अंदर कुछ चीजें फर्ज होती हैं, वैसे हज में भी कुछ चीजें फर्ज है। उनमें से सबसे पहली चीज है एहराम बांधना, और दूसरी चीज है वकूफ अरफा, यानी अरफे के मैदान में 9वीं ज़िलहिज को जाकर स्टे करना 10वीं ज़िलहिज के सुबह फजर तक, यानी सूरज के निकलने से पहले तक, सुबह सादिक तक। उसके बाद फिर तीसरा रुकन जो उसका है वो तवाफ ज़ियारत कहलाता है, यानी 10वीं ज़िलहिज को जब वहां से अरफात से वापस आएंगे तो बैतुल्लाह में आकर एक तवाफ करेंगे, जो तवाफ ज़ियारत कहलाता है। ये 3 चीजें बेसिकली फर्ज हैं, रुकन हैं। उसके अलावा फिर सफा और मरवा में सई करना, दौड़ना, फिर जमरात में जाना और वहां तीनों शैतानों को कंकरियां मारना, और फिर मिना में आकर कुर्बानी देना। ये बुनियादी तौर पर वाजिबात हैं हज के। फिर वहां से आदमी एहराम से फारिग हो जाता है, हज उसका कंप्लीट हो जाता है। फिर वहां से वो अगर पहले मदीना नहीं जा सका है तो अब मदीना मुनव्वरा चला जाए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ज़ियारत करने, और अगर नहीं गया है
तो अब जाए, और अगर पहले चला गया है तो अब वापस अपने घर की तरतीब बना ले। आपने हज की पूरी प्रक्रिया जानी, अब एकदम ब्रीफ में उसका इतिहास भी हम आपको बताते हैं। इतिहास शुरू होता है ईसा के लगभग 2000 साल पहले। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को फ़लस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक माँ और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था और खाने का सामान जो वो अपने साथ लाए थे ख़त्म होने लगा था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। वो सफ़ा मरवा पहाड़ियों में भटकती रहीं लेकिन पानी नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ियों से नीचे उतरी और इस्माइल को ज़मीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का चश्मा फूटा। इस पानी से हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई। इसे जमजम कहा गया। जब इब्राहिम मक्का लौटे तो उन्होंने जमजम के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का आदेश हुआ कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए, इसलिए इब्राहिम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे ही काबा कहा गया। यहाँ लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे और यही आगे चलकर हज का केंद्र बना। हमने एक्सपर्ट से पूछा क्या हज पैगंबर मोहम्मद के बाद शुरू हुआ या पहले के ईश दूत भी हज किया करते थे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हज का असल मीनिंग तो किसी जगह इरादा करना, कहीं जाना। और हज के बारे में आपको ये बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो असल में सीरिया के रहने वाले थे और वो अपनी बीवी हजरत हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के पहुंचे थे। और जिस वक्त वो मक्का पहुंचे तो वहाँ उस वक्त बिल्कुल रेगिस्तान था, बयाबान था, वहाँ कुछ नहीं था। तो वहाँ फिर वो पूरा वाकया है जिसमें जमजम का पानी निकला, पानी नहीं था। उनकी वालिदा बार बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, सफा से मरवा के बीच में वो दौड़ रही थी। 7 मरतबा उन्होंने दौड़ लगाया और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के लिए तरस रहे थे और अपने पैरों को रगड़ रहे थे। फिर वहां से वो पानी निकला। वहीं पर फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है कि एक आयत है जिसमें कहा गया है कि सबसे पहला घर जो इस रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर बनाया। और उस घर के बनाने के फौरन बाद अल्लाह ताला का यह हुक्म आया हजरत इब्राहीम को कि आप सबको कह दें कि वो इस घर के हज के लिए और तवाफ के लिए आए। तो वहां से हज का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आपने अपनी जिंदगी में हज किया और उसके बाद आपके बाद से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में हज होता रहा। हर साल हज के जमाने में पूरी दुनिया से लोग वहां जाते थे, हज करते थे। और आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, कुरैश से, तो कुरैश ही बैतुल्लाह की यानी काबे की, मस्जिद हराम की खिदमत और उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। लेकिन हज का इस्लाम से जो कनेक्शन है और खासकर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने के बाद से उसकी जो हैसियत है उसको समझने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले हज में बहुत सारी खराबियां लोगों ने पैदा कर दी थी अपनी तरफ से। जैसे कुछ लोग ऐसे जाते थे कि जो पूरे हज के जमाने में साइलेंट रहते थे। उनको ये लगता था कि हज का मतलब ये है कि हम जबान से कुछ ना बोलें। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नंगे होकर हज किया करते थे, कुछ नहीं पहनते थे। उनको ये लगता था कि हज का मतलब ये है कि हम कुछ भी ना पहने। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में कुरान ने भी बताया कि वो हज के जमाने में अपने घर के पीछे से आया करते थे, यानी सामने के दरवाजे से नहीं बल्कि बैक डोर से आया करते थे। इसी तरीके से और भी कई खराबियां पैदा हो गई थी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज का हुक्म हुआ, यानी इस्लामी हिजरी कैलेंडर से हम अगर उसको देखें तो वो 6 या 7 हिजरी है जो 632 ईस्वी होती है। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि हज अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया है। और फर्ज का मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है हर उस शख्स के लिए जिसके पास इतनी जायदाद या इतनी जमीन या इतना पैसा है कि वो अपने फैमिली के लिए इतना इंतजाम करके जा सकता हो कि वो उसके पीछे भूख से ना मरे। और वो ज़ाद और राहिला का लफ्ज आया है कुरान में कि वो सफर का खर्चा बर्दाश्त कर सके और वहां रहने का, स्टे करने के जो भी वहां के एकोमोडेशन है उसका इंतजाम कर सके। तो उसके ऊपर जिंदगी में एक बार हज फर्ज हुआ।
ये रही हज की प्रक्रिया, उसका इतिहास। अब जानते हैं हज को लेकर नियम कानून क्या बनाए गए हैं। दुनिया में करीब 1.8 अरब मुसलमान हैं। इनमें से हर साल लाखों की संख्या में हज करने की ख्वाहिश रखते हैं। इतने सारे लोगों को लेकिन एक साथ हज करवाना नामुमकिन है। आमतौर पर हर साल 25 लाख या उससे कम मुसलमान हज करने पहुंचते हैं। इसी समस्या को लेकर साल 1987 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में बैठक हुई थी। तय हुआ कि हर मुस्लिम बाहुल्य देश में 1000 में से केवल एक मुसलमान को हज करने की अनुमति दी जाएगी। इसी हिसाब से सऊदी अरब दूसरे देशों को हाजियों की संख्या का एक कोटा आवंटित करेगा। यह हर साल बढ़ता घटता रहेगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की आबादी है 27 करोड़, इसमें 88% से ज़्यादा मुसलमान हैं। साल 2023 में वहाँ से 2,30,000 लोगों को हज करने की अनुमति दी। ये तो हुई सऊदी अरब की बात। दूसरे देश कैसे तय करते हैं किन लोगों को हज पर भेजना है? जवाब है, हर देश का तरीका अपना अलग होता है। कुछ देश लॉटरी सिस्टम चलाते हैं। जॉर्डन जैसे मुल्क लोगों की उम्र के हिसाब से हज में जाने की इजाज़त देते हैं। माने जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई उन्हें पहले तरजीह दी जाती है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है किसने पहले हज नहीं किया है। भारत में चयन कैसे होता है? इसको तय करने का काम होता है केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया का। वो ये तय करती है कि भारत के हर राज्य से कितने लोग हज की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मंगाती है, उसका ड्रॉ निकाला जाता है। इस आधार पर छांटे गए लोगों को हज जाने का मौका मिलता है। आबादी के आधार पर सबसे ज़्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसे तय करने और छांटने का काम पूरी तरह राज्य हज कमेटियों का होता है। वो भारतीय हज कमेटी के साथ तालमेल कर काम करती हैं। हज का 70% कोटा केंद्र सरकार अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी के जरिए तय करती है और 30% कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स पूरा करते हैं। सरकारी कोटे से जाने वाले लोगों को छूट मिलती है, वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स अपने हिसाब से इस खर्च को तय करते हैं। पहले भारत की सरकार हज सब्सिडी भी दिया करती थी, लेकिन साल 2018 में इसे खत्म कर दिया गया था। और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के साथ हज में जाने वाले यात्रियों पर समझौता किया है। समझौते के मुताबिक इस साल हज यात्रा पर भारत से 1,75,025 हज यात्री जाएंगे। पिछले साल भी इतने ही हज यात्री गए थे। भारत सरकार ने महरम के बिना हज यात्रा करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने की भी पहलकदमी की है। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति हो या खून के रिश्ते में आता हो। पिछले साल 4,000 से ज़्यादा महिलाएं बिना महरम के हज करने गई थीं। और कौन हज नहीं कर सकता? हज सिर्फ मुसलमानों के लिए है, किसी भी गैर मुस्लिम को हज करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया का हर मुसलमान हज कर सकता है, बस उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो। लेकिन जाते जाते एक किस्सा और सुनते जाइए। जब एक मुस्लिम देश के साथ ही हज पर सऊदी अरब की लड़ाई हो गई थी। बात है साल 2015 की। 24 सितंबर को मक्का में भगदड़ मच गई। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इनमें 400 से अधिक ईरान के नागरिक थे। जब ये बात मीडिया में पहुंची तो पूरी दुनिया से शोक संदेश आए। ईरान अपने 400 नागरिकों की मौत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। उसने सऊदी अरब पर इन लोगों की हत्या का आरोप लगा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने सऊदी अरब को हार्टलेस मर्डरर्स कहकर बुलाया। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने अपने नागरिकों को हज में भेजने से मना कर दिया। बाद में दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हुए, तब जाकर ईरान वालों ने हज करना वापस शुरू कर दिया। आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी साजिद। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।